हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगी। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। बट उठ गई थी मैं 4 बजे से, और 4 बजे से लगातार ही जो है ना मैं अपने घर के काम कर रही थी। जैसे कि इवनिंग में भी ना बहुत सारे काम होते हैं। इवनिंग की झाड़ू लगाना और भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह सेट करना, क्योंकि आजकल जो है ना इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है ना कि जब तक शाम की झाड़ू ना लगाए ना तब तक जो है ना चैन और सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे ही चलते हैं ना तो पाँव में इतनी मिट्टी लगती है ना, खसखस सी होती है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो थोड़ी सी डस्ट हो चाहे ज़्यादा हो, जितनी भी हो मुझे प्रॉपर साफ़ करना ही होता है। तो बस वही झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में। किचन की थोड़ी सी सेटिंग करी और थोड़ा सा पानी भरना था, फिल्टर में पानी भरा। और एक तरफ यहाँ पे मैंने बच्चों का दूध बना लिया है और एक तरफ रख लिया है मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए। और बाहर का मौसम आप देख ही पा रहे होंगे ना, आज थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, बादल से हो रखे हैं। जैसा लग रहा है ना कि बारिश हो सकती है। अच्छा, बारिश हो जाती ना तो अच्छा ही था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, डस्ट हो रही है। और बारिश आ जाती ना तो ये सारी धूल मिट्टी ना दब जाती है, फिर जो है ना चारों तरफ साफ़ सुथरा सा लगता है। अच्छा, आज जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं था चाय के साथ जैसे कि बिस्किट नमकीन खाने का, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था और थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रखा था बाहर, तो कुछ अलग ही खाने का मन कर रहा था। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं ना पकौड़ी बना लेती हूँ, बट फिर मेरे को लगा कि पकौड़ी रहने देती हूँ, पापड़ ही फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि पापड़ बहुत सारे पड़े हैं घर पर। तो फिर वही मैंने सोचा पापड़ ही फ्राई करते हैं, और मेरे बच्चों को तो पापड़ वैसे भी पसंद है। तो यहाँ पे कुछ पापड़ जो है ना फटाफट से मैं फ्राई कर लूँगी। और ये पापड़ ना इतने अच्छे हैं ना, मतलब जैसे ही मैं इन्हें ऑयल में डालती हूँ ना ये इतने अच्छे से फूलते हैं ना, और मज़ा भी आ जाता है इनको जब ये ऐसे फूलते हैं ना, देखने में भी और बनाने में भी, फ्राई करने में भी। तो चलिए यहाँ पे जो है ना पापड़ मैंने थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि बच्चे भी खाएँगे और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो चलिए यहाँ पे पापड़ भी फ्राई हो गए हैं। साथ के साथ अपना जो है ना गैस काउंटर होता है ना, वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि तेल के छींटे पड़ते हैं भाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बिल्कुल बन के रेडी है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों को उठाने के लिए, और बच्चे जो है ना फुल इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती से सोए हुए हैं। क्योंकि ये व्लॉग जो है मेरा सैटरडे की शाम का है। संडे की बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे आराम से रिलैक्स होकर सोते हैं इस दिन। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों को उठा लिया था, फिर हमने दूध चाय पी, बच्चों ने अपना दूध इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे मैं बालकनी में बैठी ही थी, मुझे जाना था दिया बत्ती करने। तब तक जो है ना यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होगी ना कि जितने भी लोग मार्केट में थे ना सभी इधर से उधर भागने लगे। अच्छा, बारिश हो रही थी बाहर, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। दिया बत्ती हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। अभी तो बच्चे लर्न कर रहे हैं, मैं बच्चों को लिख कर दूँगी तो बच्चे अपना आंसर वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है उनका काम करने के लिए, साथ में मैं बैठ गई हूँ सब्जी कट करने के लिए बच्चों के साथ ही, क्योंकि जो है ना बच्चों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर लेते हैं ना तो बच्चों का भी ना थोड़ा सा माइंड जो है ना इधर उधर हो जाता है, फिर पढ़ने में ना इतने अच्छे से ध्यान नहीं लगाते हैं। और थोड़ी देर अगर हम पेरेंट्स वहाँ पे बैठे रहे ना, अपने कुछ काम लेके ही बैठ जाए, अगर ऐसे नहीं बैठना तो कुछ काम हम वहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, जिससे जो है ना हमारे काम भी होते रहेंगे, साथ साथ जो है ना बच्चों पर भी हम नज़र रख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है ना बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फटाफट से मैं बना लूँगी रात का खाना। और आजकल जो है ना हमने इतना अच्छा डिसिप्लिन बना रखा है ना अपने लाइफ में, मतलब खाना मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। इससे जो होता है ना हेल्थ भी अच्छी रहती है, साथ में जो है ना फैट भी थोड़ा सा ना कम हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है ना मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, तो मुझे अपना थोड़ा सा ना फैट मतलब पतला भी होना है। तो इसलिए जो है ना अपना डिनर जल्दी से जल्दी हम निपटा लेते हैं, और हल्का ही डिनर रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना ही रही थी कि देवांशी मुझे कुछ सुनाने के लिए आ गई। तो चाहे कितने ही काम हो, मैं अपने कामों को बंद कर देती हूँ अगर बच्चे कुछ भी मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, क्योंकि काम जो होते हैं ना वो बाद में भी हो जाते हैं। पहले जो है ना बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं पढ़ाई में, तब तक बच्चे भी जो है ना पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पर तो हुआ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, साथ में घर के जो है ना छोटे मोटे काम भी जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं। तो ये काम भी जो है ना साथ के साथ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हैं ना, हाँ, तो फिर घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। क्योंकि हमारे महिलाओं के बिना
ऐसे ही जो है ना ध्यान रखना पड़ता है, चारों तरफ के काम करने पड़ते हैं अपने, जो है ना हाथों को चारों तरफ रखना पड़ता है, इधर उधर सारा कुछ ना मतलब नज़र रखनी पड़ती है, पूरा काम अच्छे से जो है ना मैनेज करना पड़ता है, तब जाके ही जो है ना फैमिली अच्छे से मेंटेन होती है और अच्छे से चलती है। तो जी चलिए, यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं तोरी की सब्ज़ी, और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया था, उसमें जीरा डालने के बाद प्याज डाल दिए है। प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए थे। अभी इसमें मैंने टमाटो डाल दिए है, और इसमें अब अपना बेसिक मसाला हम डाल देंगे। और तोरी की सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, कोई ज़्यादा झमेला इसमें नहीं होता है, सिंपल सी होती है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी होती है। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, मुझे भी तोरी की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं आती थी, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो तोरी की सब्ज़ी ना पसंद आने लग जाती है। और मेरे बच्चों को तो ना बिल्कुल इतनी अच्छी लगती है ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है ना ग्रेवी अच्छे से बन गई थी। अब मैंने इसमें तोरी डाल दी है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तोरी की सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसमें पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। धीमी आंच में इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने सब्ज़ी बना दी थी, और यहाँ पे मुझे आटे का डो लगाना था। तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पर बैठ के मैं आटे का डो लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठने से ना बच्चों पर भी नज़र रख पाऊँगी। तो जी जो है ना ऐसे ही जो है ना चालाकी से करती हूँ मैं सारे काम, ताकि जो है ना काम के साथ साथ बच्चों पर भी ना नज़र रख सकूँ, क्योंकि बच्चों पर नज़र रखना भी ना ज़रूरी होता है, ताकि जो है ना बच्चे भी अपना जो है ना आराम से पढ़ते रहें। क्योंकि काम जो होता है ना वो तो होते रहेंगे, बट बच्चों की पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी होती है हम पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने काम भी करती रहती हूँ, साथ में बच्चों पर भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं को ना चारों तरफ जो है ना अपना ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो है ना काम भी होते रहे और बच्चों की पढ़ाई भी होते रहे, साथ में बच्चे इंजॉय भी कर सके। तो यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैं अपना डिनर करूँगी कंप्लीट, मतलब डिनर जल्दी जल्दी बना दूँगी, ताकि जब हस्बैंड जी आएंगे ना फिर अपना डिनर करके थोड़ी देर जो है ना हम बाहर जो है ना वॉक पर ज़रूर जाते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है, साथ में बच्चे भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और थोड़ा सा माइंड उनका अलग हो जाता है, फ्रेश टाइप का हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आटे का डो लगा दिया है। आटे का डो मेरा बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। तो अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े थे, इनको कर देंगे फटाफट से वॉश, क्योंकि साथ के साथ बर्तन जितना हो सके ना वॉश कर लेना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि बर्तनों के ज़्यादा ढेर जमते रहेंगे, काम हमारे बढ़ते रहेंगे। तो एक हो, दो हो, चार हो, साथ के साथ जो है ना इनको वॉश कर लेना ही बेटर होता है। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन फटाफट से मैं वॉश कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं थे, एक दो बर्तन ही था। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन भी बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब जो है ना थोड़ा मैं सब्ज़ी को चेक करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी मैंने धीमी आंच में रखी थी। आई थिंक पक ही गई है सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी भी पक चुकी है। बस इसमें जो है ना थोड़ा सा मसाला मैं ऊपर से ऐड करूँगी, ताकि जो है ना सब्ज़ी का फ्लेवर ना और भी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी आए। तो बस यहाँ पे झटपट से जो है ना तोरी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटी। इसी बीच में हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनको मैंने पानी दिया। वो बच्चों को थोड़ा सा बिठा रखा है, मतलब खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और उन्होंने जो है ना पूजा पाठ करी अपनी। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से देखिए मैं बना रही हूँ रोटी फुल स्पीड से। और बारिश जो हुई थी ना शाम को, अब जो है ना बारिश रुक चुकी है, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कि इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, श्रीनगर का मौसम ऐसा है ना, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है ना, तो मौसम बहुत ही सुंदर और ठंडा और सुहावना हो जाता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आता है ऐसे मौसम में। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है ना फटाफट से रोटी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को यही होता है कि पढ़ाई जब उनकी हो जाती है तो उनको होता है ना, आजकल उनको ये हो रखा है ना कि घूमने जाना है वॉक पर। तो फिर मेरे बच्चे खुद ही बोलते हैं मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। और पहले जो है ना इतना खाने की तरफ ध्यान ही नहीं होता था, बट उनको अब ये मालूम है कि खाने के बाद ही जो है ना मामा वॉक पे जाएंगे। और मेरा बेटा जो है ना साइकिल चलाने के लिए जाता है। तो अभी जो है ना ये जो बहाने हैं ना, मतलब इस चक्कर में जो है ना बच्चे जो है ना टाइम पे पढ़ाई भी कर लेते हैं, साथ में टाइम पे खाना भी खा लेते हैं अपने बहुत अच्छे से। मतलब कि उनके पीछे जो है ना बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि खाना खा लो, खाना खा लो। अपने आप से ही वो ना इतने झटपट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको यही होता है ना कि अब भी जो है ना जैसे ही डिनर कंप्लीट होगा, मम्मी अपने किचन के काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा वॉक पर।
तो जी यहाँ पे जो है ना रात का डिनर हमारा कंप्लीट हो गया था, किचन की क्लीनिंग कर ली है बहुत अच्छे से। अब भी जो है हम आ गए हैं अपने नाइट जो है ना बच्चों को, जैसे बेटे को साइकिल चलानी होती है और यहाँ पे मैं भी वॉक कर लेती हूँ। इससे जो है ना हमारे लिए भी अच्छा होता है, फिट रहती है बॉडी, साथ में जो है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वॉक भी हो जाती है और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आए हैं, दिवांशी भी आई है, हम कर रहे हैं वॉक और मेरा बेटा कर रहा है साइकिल को एंजॉय। और बेटे ने जो है ना साइकिल भी सीख लिया बहुत ही जल्द, उसने सीख ली थी। सिर्फ 1-2 दिन जो है ना हमने उसे पकड़ पकड़ के सिखाया और उसके बाद जो है ना अब आप देख सकते हो वो अपने आप ही अच्छे से साइकिल चला लेता है। तो जी चलिए अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।